हाउ टू अलाइन टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम किस तरीके से टेक्स्ट का अलाइनमेंट किया करते हैं, क्लियर हो गया। आपने बुक्स में देखा होगा जो भी कंटेंट रहता है तो उसका जो अलाइनमेंट होता है, जो पैराग्राफ होता है वो सिस्टोमेटिक होता है, उसमें लाइन ऐसे आगे पीछे नहीं होती है, कहीं पर भी फिनिश हो गया, कहीं से भी स्टॉप हो गया, नहीं हो गया। आपने देखा होगा लेफ्ट बिल्कुल सिस्टोमेटिक होता है, राइट सिस्टोमेटिक होता है, कितना बढ़िया सीक्वेंस में लिखा हुआ रहता है। तो जितना अच्छा लिखा रहता है तो हमारा उतना इंटरेस्ट भी बढ़ता बेटा रीड करने में। अगर कुछ तो भी बड़े बड़े अक्षर है, कहीं पर छोटे आ गए तो पढ़ने में आपको मजे नहीं आएंगे, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा तो सारे एक जैसे फॉन्ट आपको दिखाई देंगे, एक जैसी फॉन्ट साइज दिखाई देगी, पूरा सिस्टमैटिक न्यूज़पेपर डिजाइन होकर आता है, ठीक है। तो आप भी अगर इस पे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसको भी आपको प्रॉपर सेट करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि आपने टाइपिंग कर दिया और बस उसी का प्रिंट आउट निकाल दिया, नहीं, टाइपिंग के अलावा भी उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर सेट करना पड़ेगा ना भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा लगना चाहिए, प्रोफेशनल जैसा लगना चाहिए वो, ठीक है। तो कैसे अलाइनमेंट सेट करते हैं, तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए भाई आपके पास एक पैराग्राफ होना चाहिए, क्लियर हो गया। तो हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं यहां से, मैंने यहां पर मैं या तो मैं टाइप कर लूं या फिर यहां से मैं एक पैराग्राफ नेट से ले लेता हूं ना, नेट पर तो नेट ही नहीं चल रहा है मेरा। चलिए मैं यहां पर एक पैराग्राफ बना देता हूं। पैराग्राफ का मतलब आप समझते हैं, बिना इंटर दबाए कुछ लिखना। जैसे मैंने अभी इंटर प्रेस नहीं करा, मैं लिखते जा रहा हूं, तो ये मेरा अभी एक ही पैराग्राफ चल रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल ये लिखा, डॉट लगाया। अब मुझे पैराग्राफ चेंज करना तो इंटर बटन दबाना, जैसे ही मैंने इंटर बटन दबाया मेरा पैराग्राफ चेंज हो गया, क्लियर हो गया, आया समझ में। तो पैराग्राफ बिना इंटर दबाए कुछ लिखना आपका पैराग्राफ होता है। जैसे आप लिखते जा रहे हैं, आपने इंटर प्रेस नहीं किया, और जैसे ही आपने इंटर की को प्रेस किया आपका पैराग्राफ यहां पर चेंज हो जाता है, समझ में आ गया। तो मैंने यहां पर दो पैराग्राफ बना दिए, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारी प्रोसेस में कि भाई कैसे अलाइन करेंगे हम। तो अलाइन करने के लिए क्या लिखा है इसमें, सबसे पहले सिलेक्ट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, मैंने आपको सिलेक्ट करना बताया था बेटा कि अगर जिस भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना उसके राइट में माउस का पॉइंटर रखें या फिर लेफ्ट में रखें। राइट में रखेंगे तो क्लिक दबाकर आप लेफ्ट की ओर ड्रैग कर दीजिए, और अगर आपने लेफ्ट में स्टार्टिंग में रखा तो आप राइट की ओर ड्रैग कर दीजिए, मतलब कि एंड की ओर ड्रैग कर दीजिए आप। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दो पैराग्राफ लिखे हैं, पहला पैराग्राफ मेरा ये है, दूसरा ये है। तो जिसको आप सिलेक्ट करोगे अलाइनमेंट उसी में चेंज होगा बेटा, सभी में नहीं होगा, क्लियर हो गया। जिस पैराग्राफ में चेंज करना, तो मैंने इसको सबसे पहले सिलेक्ट करा। फर्स्ट प्रोसेस हमने यही लिखा था, सिलेक्ट द टेक्स्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है, गो टू होम। चलिए चलते हैं गो टू होम पर, ये होम टैब पर आ गए बेटा, आ गए। देन क्या लिखा, चूज अलाइनमेंट। ये आपका अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है, देखिए दिख रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर जैसे पॉइंटर रखेंगे तो यहाँ पर टूल टिप्स डिस्प्ले होती है। टूल टिप मतलब नीचे एक कमेंट टाइप का डिस्प्ले बॉक्स आ जाता है यहाँ पर, जहां पर लिखा देखो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट लिखा। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूं तो यहाँ पर लिखा आएगा सेंटर, यहाँ पर आपका राइट, और ये आपका जस्टिफाई, क्लियर हो गया। मतलब यहाँ पर तो सिर्फ बटन फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं पता चलता कि यार ये बटन क्या वर्क करेगा। आप कुछ सेकंड माउस को वहां पर होल्ड करिए, मतलब कि माउस को छोड़ा तो वहां पर एक टूल टिप दिखाई देगा, उस पर आप रीड कर सकते हैं कि यार ये जो बटन है इसमें कौन सा अलाइनमेंट है। ओके चलिए, तो क्या लिखा है, चूज है अलाइनमेंट। अब आपको लेफ्ट के लिए क्या करना है, लेफ्ट पे जाना। देखो बेटा ये तो ऑलरेडी लेफ्ट है, लेफ्ट में सिस्टमैटिक दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहाँ पर, तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं यहां से मैंने लेफ्ट किया, देखो ये लेफ्ट सिस्टमैटिक है। अब आप यहां पर देखो राइट साइड में, देखो यहां पर आकर देखो ये एल यहां पर आ गया, जे यहां पर है, देखो सिस्टमैटिक लाइन नहीं दिख रही ना, क्लियर हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहां से राइट अलाइनमेंट ले लेंगे, तो राइट में सिस्टमैटिक हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट बिगड़ गया, यहां पर देखो मुझे सेंटर करना है, तो छोटी छोटी जो लाइन है वो सेंटर से स्टार्ट हो गई, समझ में आ रहा है। अगर आपको दोनों साइड सेम चाहिए, मतलब लेफ्ट भी होना चाहिए राइट अलाइनमेंट भी होना चाहिए, तो यहां से वो ऑप्शन है जस्टिफाई। जैसे आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखो दोनों साइड सेम हो गया। तो जैसे न्यूज़पेपर में आता है, आपकी बुक्स में, वो आपका जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है, क्लियर हो गया। अब आपने देखा होगा जिस पैराग्राफ पर मेरा कर्सर है, मतलब जो करंट पैराग्राफ है उसी में चेंजेस हो रहे हैं, बॉटम वाले में नहीं हुआ, नीचे वाले में नहीं हुआ। अगर मुझे दोनों पैराग्राफ में सेम अलाइनमेंट करना है तो बेटा आपको दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन फिर यहां से अलाइनमेंट चेंज करेंगे तो हो जाएगा। ये देखो दोनों में हो रहा है, तो सिलेक्ट करना जरूरी होता है। अगर आपको पर्टिकुलर पैराग्राफ में ही चेंजेस करना है तो आप उस पर कर्सर रख दीजिए, मतलब क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने से वो करंट पैराग्राफ बन जाएगा, देन उसमें मॉडिफिकेशन जो भी करना वो कर सकते हैं।
मैंने इसके शॉर्टकट्स भी लिखाए थे आपको। अगर आपको राइट अलाइनमेंट करना तो राइट का शॉर्टकट क्या लिखा था? कंट्रोल प्लस आर, वेरी गुड, कंट्रोल आर राइट। लेफ्ट का वेरी गुड बेटा, सेंटर कंट्रोल ई, जस्टिफाई वेरी गुड। देखो चल रहा शॉर्टकट सारे आपके। तो ये शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट से क्या होता है? फास्ट वर्क होता है बेटा। अभी मैंने मैनुअली प्रोसेस जो करा तो पहले मैं होम पर गया, देन फिर यहाँ से सिलेक्ट करा, फिर मैंने यहाँ से क्लिक करा, तो इसमें टाइमिंग ज्यादा लगता है। और शॉर्टकट में क्या करना, होम पे नहीं जाना है, आप किसी भी पोजीशन में कहीं पर भी हो, आप डायरेक्ट कंट्रोल एल कर दीजिए। समझ में आ रहा है? अगर लाइक देखो मैं यहाँ पर पेज लेआउट वाले टैब पर हूँ, ठीक है, और देखो मैं शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ, कंट्रोल ई करा, देखो हो रहा अप्लाई, कंट्रोल एल करा, हो रहा कि नहीं हो रहा है, कंट्रोल जे किया, हो रहा है ना। मतलब मुझे होम टैब पर जाने की जरूरत नहीं अगर शॉर्टकट याद है तो। अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं है तो फिर आपको जो प्रोसेस बताई वही आपको करना पड़ेगी, इसमें टाइमिंग ज्यादा लगता है। अगर आपको टाइम कंज्यूम करना है तो वही शॉर्टकट याद करें आप। क्लियर हो गया बेटा?